हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाल ही में पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स को लेके 3 बिल पास किए गए। जैसे ही ये बिल पास हुए मानो जैसे एक तूफान सा मच गया पूरे देश में। कुछ लोग उसके प्रोटेस्ट में आ गए, कुछ लोग उसके समर्थन में आ गए। आज इसी 3 बिल्स को सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताने वाली हूँ एक्चुअली ये बिल्स है क्या। सो लेट अस बिगिन। बिल समझने से पहले आइए चलते हैं कुछ 40-50 ईयर्स बिहाइंड। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। फार्मर्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स, बाय द ट्रेडर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस वर डन। इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई नोन एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, APMC। ये APMC used to work on one funda and that was minimum support price, MSP. Now the situation is that this basically APMC was a mandi style of format जहाँ पे एक minimum support price declare किया जाता था. The farmers used to come at this mandi, sell their crops or whatsoever they have grown, and in turn these traders used to sell it to the end consumers. ये जो मंडी स्टाइल फॉर्मेट था दिस वॉज एग्जिस्टिंग सिंस 1963 एंड इट समहाउ सपोर्टेड द गवर्नमेंट। इट वर्क रियली वेरी वेल। कहीं हद तक ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर स्ट्रेंथन किया गया है तो ये APMC की वजह से ही हुआ है। नाउ देर आर 3 रिफॉर्म्स, 3 बिल्स विच हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट. The first one is the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020. The second one is the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020. And the third one is Essential Commodities Bill 2020. COVID-19 की वजह से हमने देखा that everything is just digitalized. जब APMC एग्जिस्ट होता है मार्केट में तो फार्मर्स का एक लिमिटेशन आ जाता है दैट वो मंडी तक ही अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है। डिजिटल वर्ल्ड को कंसिडरेशन में रखते हुए द गवर्नमेंट हैज़ थॉट दैट व्हाई नॉट एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो बी डिजिटलाइज्ड। दैट इज़ वाई द ट्रेड एंड कॉमर्स बिल फार्मर्स को एक सपोर्ट देगा कि वो अपने प्रोडक्ट सिर्फ मंडी तक नहीं बल्कि किसी भी ट्रेडर को बेच सकता है जिसके पास एक पैन कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक हरियाणा का फार्मर है, अगर उसको बैंगलोर में बेचना है तो ही कैन ईजिली सेल इट वाया ई-कॉमर्स। अगर प्राइवेटाइजेशन भी आता है इसके अंदर तो फार्मर कैन ईजिली टेक अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी, उसके लिए ही प्रोड्यूस करे, उसको बेच दे एंड दैट इज़ हाउ उसके अर्निंग्स भी बढ़ जाएंगे। निर्मला सीतारामन इज़ ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि ये इस चीज़ की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल नेशन। अगर एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं किया गया तो हाउ विल द कंट्री सस्टेन। Of course she understands that APMC जो इतने सालों से एग्जिस्ट कर रहा है उसको निकालना या उसके साथ छेड़खानी करना थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगेन एंड अगेन द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग इन पंजाब एंड हरियाणा स्टेटिंग दैट MSP को कंसिड्रेशन में नहीं रखा गया है। गवर्नमेंट ने इसके बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ दिए जहाँ पे दे हैव गिवन एन अश्योरेंस दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ध्यान रखा जाएगा और फार्मर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहाँ पे दे बिकम द लेबरर्स। आवर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र तोमार हैज़ ऑल्सो सेड दैट right now the essential thing is that farmers do not just limit themselves to a particular committee or a mandi. They should be able to sell it nationally as well as internationally. ये बिल्स पास होने पे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक्सपोर्ट्स के साथ साथ गवर्नमेंट ये भी चाहती है जो इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स है वो भी कम हो जाना चाहिए। Everyone should be having the right to sell their products wherever they want. दैट इज़ वाई इसको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है दैट फार्मर्स को एक फ्रीडम मिले, फार्मर्स को अपनी खुद की चॉइस मिले। इस वजह से उनकी प्रॉफिट्स भी बढ़ सकती है, उसे दे हैव अ ग्रेटर स्कोप एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द मार्केट वेल। इट इज़ नॉट अबाउट एक्सप्लॉयटेशन और इट इज़ नॉट अबाउट प्राइवेटाइजेशन. So technically, Trade and Commerce Bill will take into consideration the trade and commerce of the farmer.
buying and selling nationally, internationally, exports, the transparency in business, the efficiency, private contracting, ये सब जो चीज़ें हैं, कैसे अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए, कैसे किसी ट्रेडर को जो सिर्फ अपनी मंडी का नहीं बट कहीं भी वेरेवर ही इज़ लोकेटेड हम अपने प्रोडक्ट्स उनको बेच सकते हैं, ये सब कैसे किया जाएगा, ये ट्रेड एंड कॉमर्स बिल संभाल लेगा. The price assurance bill is continuously focusing on one stuff and that is MSP. गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पूरा ध्यान रखा है और बार बार यही बोला है दैट किसी भी तरह से फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा. The third bill about the essential commodities is that कुछ चीज़ें essential commodities में पहले included थी वो अभी निकाल दी है. फॉर एग्जाम्पल एडिबल ऑयल, पटैटोज़, अनियंस, ये सब कमोडिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया है. अगर ये बिल्स लागू होते हैं तो इसमें देखा जाएगा कि फार्मर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सिर्फ APMC तक नहीं किसी भी ट्रेडर को अपना प्रोडक्ट बेच सकता है. सेकेंडली, अगर उसे बेचने की ये कैपेसिटी मिलती है तो ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे. अगर प्राइवेट कंपनीज़ फार्मर्स में इन्वेस्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके अपनी एफिशिएंसी वापस बढ़ा सकता है. एक्सपोर्ट्स बढ़ने पे यू कैन सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा बिकॉज प्राइवेट कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन इट. वंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डेवलप्ड यू कैन सी दैट एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाता है. आज हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपना गांव छोड़कर शहर में आते हैं नौकरी की तलाश में. अगर गांव ही डेवलप हो जाते हैं बाय गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, किसी को माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीवन वुड बी एट देयर प्लेसेस अर्निंग वेल एंड हैप्पी इन देयर ओन लाइव्स. बट कुछ लोग का ऐसा मानना है दैट दिस बिल इज़ एब्सोल्युटली एंटी फार्मर बिल. जैसे ही ये बिल पास हुआ कुछ लोग ने तो ऐसा भी बोल दिया दैट मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ पास्ड अ ब्लैक बिल ऑन हिज बर्थडे. सो आई वुड सजेस्ट दैट ऐसी बातें नहीं करके हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये बिल रियली में सक्सेसफुल हुए, ये रिफॉर्म्स रियली में लाए गए तो इट वुड बी सो बेनिफिशियल टू द फार्मर्स. देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी रियली हमें सपोर्ट करती है या नहीं. Hope you understood the bills and the agricultural reforms which the government is trying to bring in India. I have just simplified for you guys to understand it in a better way. What are your opinions on it? Let me know in the comment box below. And if you found the video interesting and informative, do not forget to like and share my video and subscribe to my channel. Till that time, take care and stay indoors.